जनाब अहले पाकिस्तान को सबसे पहले तो रमज़ान का चाँद मुबारक हो। बरकतों वाला महीना है, आज चाँद नज़र आ गया और अब रोज़े शुरू हो जाएंगे, उसकी अपनी एक रौनक है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान में एक नई तारीख लिखी जा रही है। शायद दुनिया में ये पहली दफ़ा होगा कि एक टास्क फोर्स बनाई जा रही है अपने लीडर को जेल से छुड़वाने के लिए। हमने फिल्मों में देखा, बड़ी बड़ी फिल्में थी, उसके अंदर हीरोज़ की भी टास्क फोर्स बनती थी, गैंगस्टर्स की भी बनती थी अपने अपने लीडर को छुड़वाने के लिए। ये पहली टास्क फोर्स इन रियल टर्म्स बनने जा रही है, जिसका ऐलान जो है वो वज़ीर आला KP ने किया है। क्योंकि आज सारे धरने ख़त्म, को रोज़े शुरू होने थे तो ऑब्वियसली मौलवी हजरात भी थे, कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इलामा साहब भी थे, दूसरे लोग भी थे। तो उन्होंने, मैं समझता हूँ, अच्छा फ़ैसला किया कि रोज़ों की बरकत को समेटने के लिए उन्होंने सोचा कि यार इस काम में पड़े रहेंगे, धरने शरने तो वो रमज़ान भी सही नहीं गुजरेगा। उन्होंने रमज़ान के पॉइंट ऑफ व्यू से आज धरनों के भी खात्मे का ऐलान कर दिया। हालांकि उनका एक मुतालबा, इमरान खान की पार्टी का एक मुतालबा नहीं मान रही इस्टेब्लिशमेंट। मैं गवर्नमेंट का नाम तो इसलिए लेता कि गवर्नमेंट के पहले तो है ही कुछ नहीं। एक मुतालबा नहीं मान रही, ना उनकी मर्ज़ी का डॉक्टर, ना उनकी मर्ज़ी का इलाज, ना उनकी मर्ज़ी का हस्पताल, ना उनकी मर्ज़ी का कुछ। और क्योंकि इनके पास गंडापुर साहब बता चुके हैं पिछले 2 दिन में कि इमरान खान को अगरचे गलत इन्फॉर्मेशन जेल में जाती रही उनकी बहनों और वकला के ज़रिए कि जनाब वो 1.5 लाख का, 3 लाख का, 10 लाख का ठाटे मारता समुंदर, कोई पिंडी चल पड़ा है, कोई लाहौर चल पड़ा है, जो कि सारी गलत थे। वो इन्फॉर्मेशन की बेस पे इमरान खान अपने उसमें रहे, स्टाइल और स्वैग के अंदर, और उन्होंने हुकूमत से कोई डील नहीं की। लेकिन इन रियलिटी जो है वो 1000 बंदा भी बकौल गंडापुर साहब के, वो अपनी तमाम तर वजारत आला, अपनी तमाम तर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के बावजूद इकट्ठा नहीं कर सके। तो अब सोहेल अफरीदी साहब ने जो है एक टास्क फोर्स का ऐलान किया है जो बानी के लिए रिहाई के लिए जाएगी। ज़रा वो टास्क फोर्स क्या है वो आप देख लें। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए इमरान खान रिहाई फोर्स का ऐलान करता हूं, और जिस दिन इंशाअल्लाह ताला हम इमरान खान साहब को रिहा करेंगे उस दिन इमरान खान साहब इनका शुक्रिया अदा करके इसको डिसॉल्व कर देंगे। ईद के फौरन बाद पिशावर में तमाम नौजवानों से मैं पिशावर में हल्फ लूँ और उसके बाद हम आगे का लायामल देंगे। पहले तैयारी होगी और फिर लड़ाई होगी। ये जिस हिसाब से उन्होंने कहा है ना कि जी जब इमरान खान रिहा हो जाएंगे इस टास्क फोर्स के ज़रिए, इमरान रिहाई टास्क फोर्स, उसके बाद ये डिसॉल्व कर दी जाएगी टास्क फोर्स। तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है ये टास्क फोर्स कभी डिसॉल्व होगी ही नहीं, क्योंकि इस टास्क फोर्स के तो पल्ले नहीं है, इसके बस में तो नहीं है कि इमरान खान रिहा हो जाए। इमरान खान रिहा हो सकते हैं अगर इस्टेब्लिशमेंट का दिल मोम हो जाए या इस्टेब्लिशमेंट की कोई बात उनसे बन जाए। अब हमाकतों का चैप्टर है जिसको बयान किया नन अदर दैन राना सनाउल्लाह साहब, और मैं उनकी बात को बड़ा वेटेज देता हूँ। सीरियस कैंडिडेट है, बिला वजह की बोंगियाँ नहीं मारते और बिला वजह का झूठ नहीं बोलते। उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग बताया कि हमाकत की इंतहा है कि 2 दफ़ा इमरान खान के साथ डील बनी, लेकिन यही फैक्टर जो इनको मिसगाइड करता था इमरान साहब को, कहता था कि आपके साथ लाखों लोग आपकी एक कॉल पे मरने मारने को तैयार है, जो कि झूठ है, जो कि हो ही नहीं सका पाकिस्तान में आज तक किसी पॉपुलर लीडर के लिए कि मरने मारने के लिए सड़कों पर लोग निकल आए। तो 2 दफ़ा इमरान खान साहब ने अपनी रिहाई के बिल्कुल करीब पहुंच के रिहाई के दरवाजे नहीं खुले। वो आज राना साहब ने कल बताया है, वो ज़रा सुन लेते क्या फरमा रहे हैं। भाई डील तो होती है लेना देना, कुछ इमरान खान साहब दें, कुछ इधर से आए। वो इमरान कुछ देने को तैयार नहीं है, वो उसमें बैठे हुए, जब वो वर्ल्ड कप जीते थे, वो पॉपुलर लीडर है कि जी मैं सब कुछ, आई विल कॉल द शॉट। ये सिचुएशन नहीं है। उनकी पार्टी ने उनको लेट डाउन किया, जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब और अलीमा खान साहिबा चैप्टर और ये सारे खुल के सामने आए हैं। इसलिए चल रहा पता कि ये पार्टी जो है एज पार्टी एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं, अगर मुझे कोई ज़्यादा खुशी नहीं है ये दलील, ये मिसाल देते हुए, लेकिन अब क्या करें, बताना पड़ता है। जिस वक्त नवाज शरीफ साहब का नाम लेवा सियासत में पाकिस्तान में कोई नहीं था, वो बैरून मुल्क इलाज के लिए जा चुके थे, उनकी पार्टी भी एग्जिस्ट ना करती, लेकिन उनकी एक बेटी जो थी मरियम नवाज साहिबा, उन्होंने जिस तरह अपने बाप का केस उठाया, उनका झंडा उठाया। नवाज शरीफ साहब तो इंग्लैंड में थे, और उन्होंने पूरी पार्टी को जिस तरह कंट्रोल किया, मैनेज किया और आगे लेके गई, इस तरह का कोई एक बंदा, आप जितनी चाहे तनकीद करें कि वजारत आला पंजाब होने में, जितनी चाहे तनकीद करेंगे जी वो ये कर दिया और वो कर दिया, लेकिन इस बारे में तो कोई दो राय नहीं कि अपने बाप के लिए और अपनी जो पार्टी जो उनके वालिद साहब से मंसूब है उनकी बेतहा कंट्रीब्यूशन। अब जब हम एनालिसिस करते हैं इमरान खान की पार्टी का और PMLN का, तो PMLN तो फार अहेड नजर आई कि जब बुरे हालात थे, सेम बुरे हालात थे PMLN के ऊपर जो आज इमरान साहब और उनकी पार्टी पे,
उन्होंने किस तरह सर्वाइव किया, उन्होंने किस तरह लीड किया, और इनकी पार्टी में हालात ये हुए हैं कि मैं आपको अभी दोबारा एक चीज़ दिखाया तो अली मीन गंडापुर साहब जो है, जो साबिक वज़ीर आला, नन अदर दैन साबिक वज़ीर आला, जिनका एक बड़ा इम्पैक्ट है तहरीक इंसाफ में, वो कल क्या फरमा रहे हैं अपनी पार्टी के बारे में, ज़रा सुन लें। ये जनाब सिचुएशन है इस वक्त, और मुझे लगता है कि तीसरी ईद भी इमरान साहब की जेल में गुजरेगी। आइंदा आने वाली जो ईदें हैं उनके मुतालिक मुझे कुछ नहीं पता, रोज़े तो गुजर रहे हैं, ईद भी वहीं गुजरती नज़र आ रही है।